एक लड़का था बहुत सीधा सा, ना किसी से ज़्यादा बातें करना, ना कहीं ज़्यादा आना जाना, बस अपनी ही दुनिया में खोए रहना। उसमें ना कोई छल कपट था, ना वो कभी झूठ बोलता था। वो जिस कॉलेज में पढ़ता था मैं भी उसी कॉलेज में पढ़ती थी। लड़के को मैं खूब पसंद थी, लेकिन अपने अंतर्मुखी स्वभाव के चलते वो कभी मुझे अपने दिल का हाल बता ही नहीं पाता। यहाँ तक कि मुझसे सिर्फ बातें करने में भी उसके पसीने छूट जाते। एक दिन कॉलेज ख़त्म करके घर लौटते वक्त अचानक बारिश होने लगी। लड़का बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो गया। सद्भाग्य से उसी पेड़ के नीचे मैं भी खड़ी थी। लड़का मन ही मन बहुत खुश हो गया। मैं भी लड़के की तरफ देखकर मुस्कुराई। लड़का कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी मैंने ही लड़के से बात करना शुरू कर दिया। मैंने बताया कि वह लड़के को जानती है। धीरे धीरे लड़के की भी हिम्मत खुली और उसने भी मुझसे बातें करना शुरू कर दिया। बातों ही बातों में लड़के को पता चला कि सिर्फ वो ही नहीं, मैं भी उसे पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी बातों से साफ पता चल रहा था कि मैं भी लड़के के बारे में काफ़ी कुछ जानती थी, जो तभी होता है जब कोई किसी में इंटरेस्ट रखता है। बारिश और ज़्यादा ज़ोर से होने लगी और पेड़ के पत्तों से पानी की बूंदें हम दोनों पर गिरने लगी। उनसे बचने के लिए हम दोनों और पास खड़े हो गए। इतने पास खड़े होने पर हम दोनों की एक दूसरे के प्रति की भावनाएं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गईं। लड़के ने जीवन में पहली बार हिम्मत करके मुझसे बोल दिया कि वह मुझे पसंद करता है। मैं बहुत खुश हो गई और मैंने भी यह बात मानी कि मैं भी लड़के को काफ़ी पसंद करती हूँ। इस तरह से हम दोनों का प्यार उस पेड़ के नीचे एक नई मंजिल को पा गया। अब हम दोनों में उसी पेड़ के नीचे कई मुलाकातें होने लगीं। अब हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। हम अक्सर किसी न किसी बहाने से उस पेड़ के पास आते और एक दूसरे से मिलते और एक दूसरे से अपने मन की बातें करते। एक दिन ऐसे ही बातें करते करते मैंने लड़के से कहा कि मैं अब उसके बिना नहीं रह सकती। हमें जल्दी ही अब एक हो जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। लड़के ने मुझसे वादा किया कि वह जल्दी ही इस बारे में अपने घर वालों से बात करेगा और मुझसे भी अपने फैमिली से बात करने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद जब हम दोनों फिर से उस पेड़ के नीचे मिले, तब मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे इस तरह रोते हुए देखकर लड़का बहुत दुखी हो गया। उसने मुझसे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? मैंने बताया कि मैंने अपने घर वालों से हमारी शादी के लिए बात की तो मेरे घर वाले बिल्कुल नहीं माने और ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से तय कर दी। मेरी माँ ने मुझसे कसम दी है कि अगर मैंने उनके खिलाफ जाकर शादी की तो वह उसका मरा हुआ मुंह देखेंगी। मैंने लड़के से माफ़ी मांगी और कहा कि हो सके तो मुझे भूल जाए। लड़का मेरी बातें सुनता रहा और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। लड़के को रोते हुए छोड़कर मैं अपनी आंखों में आंसू के साथ अपने घर लौट आई। मेरी शादी तय हो गई। शादी का दिन आ गया। मैं सज धज कर बैठी हुई थी, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। तभी मुझको एक पार्सल मिला जिसके ऊपर एक चिट्ठी भी थी। मैंने उस पार्सल से चिट्ठी को निकाला और उसे खोलकर पढ़ा। चिट्ठी मेरे प्रेमी की यानी उसी लड़के की थी। चिट्ठी में लिखा था, तुम शादी कैसे कर सकती हो? तुम अपनी शादीशुदा जीवन में कैसे खुश रह पाओगी जब तुम्हारा दिल तुम्हारे पास है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा दिल तो मेरे पास है। मैं तुम्हारा दिल लौटा रहा हूँ ताकि तुम अपने पति को भविष्य में प्यार कर सको और तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चले। मैंने उस पार्सल को खोला और देखकर बेहोश हो गई।
उस पार्सल में उस लड़के का खून से लथपथ दिल था जो उसने निकाल कर मुझे भेजा था। तो दोस्तों, हर प्रेम कहानी का अंजाम अच्छा नहीं होता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि लड़के ने जो कदम उठाया वह सही था या गलत? किसी के लिए प्यार एक अट्रैक्शन हो सकता है, किसी के लिए टाइम पास, तो किसी के लिए प्यार जिंदगी होता है। तो सभी माता पिता से हाथ जोड़कर अनुरोध है, कृपया उन्हें और उनकी भावनाओं को समझें, जिससे कोई भी संतान ऐसा कदम ना उठाए। तो फ्रेंड्स, आप सबको मेरी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।